हेलो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है वो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। डेराइव फार्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू। इसमें ये जो लिखा हुआ है इसी में आप केवल क्वेश्चन नंबर 3 में डेराइव फार्मूला और लिख रहे हैं। डेराइव फार्मूला बस इतना लिख लीजिए। ये आपका डेराइव फार्मूला और जोड़ लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब इसके अलावा पूरे तरीके से आपका काम बिल्कुल जीरो आसान हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत है नहीं। चलिए अब अपन चलते हैं। सबसे पहले ये पूरा सॉल्व करने से पहले मुझे आपको दो तीन कंसेप्ट बताने हैं। सबसे पहले देखना, सबसे पहली बात, अगर किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई है मान के चलिए, और क्यू चार्ज आपने वहां पे रखा हुआ है, तो क्यू पे लगने वाला फोर्स एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू होता है। सबसे पहली बात तो ये। बाई चांस अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फिर क्या होता है, फिर इसका डायरेक्शन बदल जाता है, फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। मतलब ऐसे मान लीजिए कि फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, केवल इतनी सी अंतर आती है। मतलब अगर ये एफ है तो दूसरा जो एफ निकालेंगे वो माइनस ई क्यू हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इसका डायरेक्शन अकेला बदल जाएगा। दूसरी चीज, वर्क डन जब निकालना हो आपको तो एफ इंटू ये डिस्प्लेसमेंट जो आपने किया था, अगर स्मॉल डिस्टेंस हो dx तो वर्क डन भी स्मॉल मान लेंगे। dx मतलब स्मॉल डिस्टेंस, dw मतलब स्मॉल वर्क। ये दूसरी चीज हो गई, ये जो आपको पता करनी है। तो पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, आपने क्लास 11th में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है। प्लीज, और आप तो 12 जो भी देख रहे हैं वो 12th में आ गए, जो भी आपके जूनियर्स में 11th में, उन्हें प्लीज ध्यान से कहिएगा कि 11th क्लास में ऐसे टाइम पास ना करें। बिल्कुल भी पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है। 12th में कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ रटाना पड़ता है, उसके अलावा कुछ दिक्कत, बहुत ही दिक्कत आती है मतलब फिर 12th पढ़ाने में। तो आप उन्हें समझाइएगा जरूर। दूसरा, अगर कभी इस पे लिमिट लग जाए, जैसे मान लीजिए ये एक्स है और मैंने लिमिट लगा दी ए से बी, तो फिर क्या होता है कि जो भी सॉल्यूशन आया, जैसे मान के चलिए एक्स की पावर आया तो पहले अपर लिमिट रख लेते हैं, तो बी की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस फिर लोअर लिमिट रख लेते हैं, इसकी जगह फिर पूरा ऐसे आ जाएगा ए की पावर n+1 अपॉन n+1। ये तीन कंसेप्ट, सबसे पहले एफ इज इक्वल टू ई क्यू, दूसरा है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये, और तीसरा ये वाली चीज। अगर ये तीन चीजें आपको अच्छे से आती हैं, अब इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। अगर आपने 11th में कुछ खास ज्यादा नहीं पढ़ा तो भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए चलिए अब अपन देखते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, और क्वेश्चन लिखने के बाद इसको, लेट अ पॉइंट चार्ज क्यू। सबसे पहले ये हमने पॉइंट चार्ज क्यू है जो ओ पे रखा हुआ है, और इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, और पी आर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस जो दिख रही है वो आर डिस्टेंस है, आपको क्लियर याद रखना। इसके बाद आर डिस्टेंस फ्रॉम। अब क्या है कि इसको निकालने के लिए मुझे एकदम से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट ए ले लिया यहाँ। ए जो कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। अब ये पॉइंट ए इधर है, ये इधर होता तो एक्स बदल जाती, मतलब एक्स वेरिएबल हो गया, आपको याद रखना है। और यहाँ पे ये स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया है, स्मॉल क्यू इस पे, क्योंकि इस पे स्टडी करेंगे और फिर उसी के लिए पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये हो गया। एट एनी पॉइंट, एट सॉरी एंड पॉइंट ए इज एट डिस्टेंस एक्स, ये लिख दिया फ्रॉम द वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी। यानी क्या किया, ए से बी लेने में आ रहे हैं, और ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डिस्टेंस dx है। लो आप ये मान लीजिए dx का मतलब है कि जो x है वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, इतना कम ले लिया, बिल्कुल पॉइंट जैसा है। मतलब ये इतना बड़ा दिख रहा है भले, पर ये पूरा का पूरा एक पॉइंट जैसा है। मतलब ऐसे ये, तो इस पर पॉइंट रखते हैं तो ये dx ही आ गया पूरा का पूरा। तो ए और बी में ज्यादा फर्क नहीं है, उसका मतलब ये होता है, तो dx। तो ये अब क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन डी डब्ल्यू, डीएक्स के लिए निकाल रहे हैं डी डब्ल्यू, तो एफ इंटू डी एक्स, ये आपने 11th में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा उससे। अब यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे डीएक्स का डायरेक्शन ए से बी किस तरफ है, इस तरफ है। फोर्स का ई का डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने दोनों में माइनस लगा लिया कि ये माइनस हो गया। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके से हम जबरदस्ती काम कर रहे हैं, इस तरफ लेके आ रहे हैं। वेयर एफ इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब एफ की जगह क्यू ई रख लिया। ये भी मैंने आपको बताया था कि एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब हम बहुत आगे आ गए हैं, और अभी आप ये मान लीजिए कि जो अभी भी पढ़ रहे हैं ये फॉर्मूले भी डायरेक्ट यूज करने पड़ेंगे आपको। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बस लिख दीजिए कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इसका पहले कोई जिक्र हुआ नहीं है तो इसलिए मैंने अभी जिक्र कर दिया। अब अपन आते हैं, अब टोटल वर्क, बड़ा टोटल वर्क निकालने पे आ रहे हैं। कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू इस इन्फिनिटी से आर माइनस क्यू ई इंटू डी एक्स। ये देख लीजिए, इन्फिनिटी से आर माइनस क्यू ई इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या किया है मैंने,
कि ये थोड़ा सा गलती हो गई है, ये यहाँ पे आप पहले एक स्टेप और जोड़ लेंगे, W से इन्फिनिटी से P और ये DW ऐसे, और इन्फिनिटी से R रख लेंगे। अब देखना आप यहाँ पे इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं कहाँ तक, पॉइंट P तक। इन्फिनिटी की डिस्टेंस तो इन्फिनिटी रहेगी, पॉइंट P की डिस्टेंस R है, तो मैंने पॉइंट P की डिस्टेंस को R रख दिया, इसमें लिमिट रख दी, बस केवल इतना काम किया है। अब DW की जगह उसकी वैल्यू रख दी, DW की वैल्यू पूरी की पूरी ये वैल्यू है, तो ये उठा के मैंने वैल्यू यहाँ पे रख दी, ये आपको दिख रही है। इसमें माइनस बाहर आ गया, QE dx हो गया पूरा का पूरा। अब हम वी नो दैट, हम जानते हैं E का फॉर्मूला, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर Q कैपिटल Q इससे x डिस्टेंस पे पॉइंट A है, तो A पे E की वैल्यू निकालेंगे तो ये फॉर्मूला है Q अपॉन एक्स स्क्वायर, R होता तो Q अपॉन R स्क्वायर हो जाता। देन मैंने उठा के इसमें जो बीच में E दिख रहा था, इसकी जगह ये वैल्यू रख दी है, तो देख लीजिए ये E की जगह ये वैल्यू रख दी, Q आगे अपनी जगह और dx अपनी जगह, वैसा का वैसा। अब देखते हैं dx मतलब x वेरिएबल है, अब x वेरिएबल है तो x तो अंदर रह गया, बाकी चीजें कांस्टेंट है ना, q थोड़ी बदलेगा, आप a इधर उधर करते रहो कैपिटल q अपनी जगह रहेगा। 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो मैंने बोला ही है कि अगर आप ये बदल दो आगे चल के कभी, तो मेरा नाम जरूर लिखवा देना कि हमने सर से पढ़ा था ग्लोबल ट्रिक्स वाले, और उनकी वजह से ये हो पाया है, तो हो सकता है मेरा भी कुछ इंटरनेशनल और ये एरेना में नाम हो जाए। इसके बाद आगे इन सब चीजों को बाहर निकाल दिया, ये माइनस पहले से रखा हुआ था, ये देख लिया, इसको ऊपर ले गए -2, क्योंकि इसकी ये फॉर्मूला जो होता है मेरे पास, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, x की पावर n, इसका फॉर्मूला ये होता है पूरा। ये 11th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, बायोलॉजी वाले, मैथ्स वाले इतना पढ़ेंगे कि वो ये कहेंगे कि हमने नहीं पढ़ना, मतलब मैथ्स में बिल्कुल डेरिवेशन इंटीग्रेशन लाइन से ही है। इसको जब हमने किया तो आप करेंगे तो देखना क्या आएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन x की पावर, सॉरी -2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 अपॉन एक्स आएगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, ये अपर लिमिट r लिखी हुई है, वो मैंने पहले p लिख दिया था गलती से, तो आप याद रखेंगे कि ये r है। अब मैंने बताया था ये माइनस को बाहर ले आए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस, तो खत्म कर दिया। अब पहले अपर लिमिट रखिए तो अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखिए तो लोअर लिमिट रख दी, और उसके बाद 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू होता है 0, तो इसकी जगह रहने दीजिए 0, जो बचा वो मैंने यहाँ लिख लिया इस तरीके से कि आप इन्फिनिटी से p लेके आओगे तो ये क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक आप ये यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा क्या है कि ये वाला स्टेप जहां से आप इंटीग्रेशन चालू करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है क्लास 11th में, उन्होंने ग्रेविटी वाले चैप्टर में भी पोटेंशियल निकाला होगा, तो वहां से ये बिल्कुल क्लियर। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। देखना यहाँ इन्फिनिटी से पॉइंट 2 का वर्क डन भी है, ओके, इन्फिनिटी से, बस क्या नहीं है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्यू चार्ज है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या कर देंगे, v इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये हमने फॉर्मूला w अपॉन क्यू होता था, तो w इन्फिनिटी से अपॉन क्यू से डिवाइड कर दिया, तो मैंने लेके w इन्फिनिटी को ये इसकी वैल्यू रख दी उठा के यहाँ, ये देख लीजिए, और q से q कैंसिल हो गया, तो जो बचा वो v इज इक्वल टू कितना बचा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, जो कि रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। बस यही फॉर्मूला आपको निकालना था। आप कभी भी एक पॉइंट चार्ज दे दें क्यू, उससे कितनी डिस्टेंस पे पूछें कि ये ए डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल ए, इस तरीके से हम निकाल लिया करेंगे, ये हमें एप्लीकेशन के काम में आएगा। तो ये एक ही सवाल बहुत है। अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, और लाइक्स जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा करिए, क्योंकि ये सब करने से मैंने बताया ही है कि आप जैसे ही 100 लाइक्स आएंगे हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स पे, हम आपको 100 OT पर चैप्टर के हिसाब से एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वो ग्रुप आपको ओपन कर देंगे, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आज के लेक्चर के लिए थैंक यू, मिलते हैं।